आइए बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे लेजर चैप्टर। लेजर के अंदर होता क्या है, इससे पहले आपने पढ़ा था जर्नल। तो जर्नल में क्या करते थे बच्चों, आप लोग जर्नल में सभी ट्रांजेक्शन्स की एक साथ रिकॉर्डिंग करते थे। कोई भी ट्रांजेक्शन्स होती थी आप सबको डे टू डे बेसिस पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन हो रही है आप उस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते चलते थे जर्नल में। जर्नल को हम डे बुक भी बोलते हैं, ठीक है। तो जर्नल के अंदर आपने सभी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग कर दी थी। अब हमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि सेपरेट अकाउंट जो आपने बनाए हैं उन आइटम्स की आपको सेपरेट नॉलेज होनी चाहिए। जर्नल में तो आपने सभी आइटम्स की एक साथ रिकॉर्डिंग कर दी, सभी अकाउंट्स एक साथ रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन जर्नल के बाद में आपको क्लासिफिकेशन करनी है, मतलब कि बच्चों ग्रुपिंग करनी है। एक जैसे आइटम्स को एक एक जगह पर रिकॉर्ड करना है। तो इस बुक को जहां पर एक अकाउंट के सभी ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पर रिकॉर्ड किया जाएगा वो लेजर कहलाते हैं। लेजर सभी अकाउंट के सेपरेट बनेंगे। लाइक कैश का लेजर अलग होगा, कैपिटल का लेजर अलग होगा, परचेजेस का लेजर अलग होगा, सेल्स का लेजर अलग होगा। कहने का मतलब है जितने भी अकाउंट आपने जर्नल में ओपन किए थे सभी के लिए आपको सेपरेट बुक्स बनानी है। तो ये सेपरेट जो बुक्स बनाई जाती हैं ये क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि यहाँ पर आप एक आइटम से रिलेटेड, जैसे हम कहें कैश के लेजर में आप कैश से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन्स को एक ही जगह पर रिकॉर्ड कर देंगे तो वो कैश का लेजर हो गया, यानी कि आपने कैश की सभी ट्रांजेक्शन्स को एक साथ क्लासिफाइड करके एक अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। तो कैश का लेजर सेपरेट, कैपिटल का लेजर सेपरेट बनेगा, परचेजेस का सेपरेट बनेगा, सेल्स का सेपरेट बनेगा, और जो भी अकाउंट आपने ओपन किए थे जर्नल में सभी का सेपरेट लेजर प्रिपेयर किया जाएगा। जर्नल से लेजर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना कहलाता है बच्चों पोस्टिंग, ठीक है। चलिए सीखते हैं किस तरीके से हम जर्नल बना सकते हैं। आइए, लेजर क्या होती है। लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स अ क्लासिफाइड एंड समराइज्ड फॉर्म अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। जिस बुक के अंदर बच्चों आप सभी ट्रांजेक्शन्स की एक समराइज्ड और क्लासिफाइड फॉर्म में एक परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं सभी ट्रांजेक्शन का, वो बुक हमारी लेजर कहलाती है। लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। जर्नल बच्चों हम कहां से बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं हम लेजर से। जर्नल के अंदर हम हर एक अकाउंट का करंट बैलेंस शो करते हैं। लेजर हमें हेल्प करता है इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। हम लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो लेजर हमें सभी अकाउंट के करंट बैलेंसेस को शो करता है। लेजर को हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री और बुक ऑफ प्रिंसिपल अकाउंट। पोस्टिंग किसे कहते हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज नोन एज द पोस्टिंग। कौन कौन से अकाउंट को लेजर के अंदर हम बैलेंस करते हैं बच्चे, ये भी ध्यान रखना है हमें। हम सिर्फ लेजर के अंदर रियल और पर्सनल अकाउंट को बैलेंस करते हैं, जबकि नॉमिनल अकाउंट बैलेंस नहीं किए जाते। नॉमिनल अकाउंट सीधे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, जर्नल से लेजर किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं ये सीखेंगे। सपोज ये देखिए बच्चों, हमने कुछ ट्रांजैक्शन आपके लिए ली हुई हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो क्या जर्नल एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। फिर हमने परचेज किया गुड्स कैश में 50,000 का, बच्चों क्या जर्नल एंट्री बनेगी, परचेजेस हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। कैश एसेट रिड्यूस हो रहा है तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। परचेज किए गुड्स हमने मोहन से, तो जर्नल एंट्री अगेन परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। मोहन से परचेज किए, नेम गिवन है, नाम गिवन है यहाँ पर, तो जब हमने
पार्टी का नाम गिवन होता है हमको, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। यहाँ पर मोहन हमारे लिए क्रेडिटर हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे। इसी के बाद में हमने 6000 पेमेंट किया मोहन को, तो मोहन इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। कैश पे कर रहे हैं तो कैश एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। आइए ये आइटम्स की हम अब लेजर पोस्टिंग सीखते हैं। ये जर्नल से हम किस तरीके से लेजर बना सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, तो देखिए कहाँ जाएगा बच्चों। लेजर का फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट इन रुपीज। हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, कैश को डेबिट करना है 1 लाख रुपीज से और कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो बच्चों आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब कैश का लेजर बनाएंगे तो कैश के लेजर में डेबिट साइड में लिख देंगे 1 लाख रुपीज। कैश के डेबिट में हमने 1 लाख रुपीज लिख दिया और कैपिटल को आप क्रेडिट कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट के आप क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपीज लिख देंगे। ये हमने लिख दिया, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए हमने कर दिया है। अब लिखना क्या है बच्चों हमको, जब आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट में तो कैश हमारा यहाँ पर डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैपिटल की वजह से, तो हम लिख देंगे ड्यू टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, कैश यहाँ पर डेबिट हो रहा है ड्यू टू कैपिटल, और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है बच्चों किसकी वजह से, कैश की वजह से। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू कैश, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या है, हर एक ट्रांजेक्शन की दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करनी है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जर्नल में भी 2 एस्पेक्ट है, एक डेबिट है और क्रेडिट है। तो जब ये लेजर में जाएंगे तो वहां पर भी इनकी दोनों एस्पेक्ट होंगी। एक आइटम को आप डेबिट में लिखेंगे, कैश के आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल, और कैपिटल के आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश। नेक्स्ट है हमारी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो बच्चों परचेज यहाँ पर डेबिट हो रहा है तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में आप एंट्री लिखेंगे 50,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन है, परचेज किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, ड्यू टू कैश, और कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है बच्चों, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, बाय परचेजेस। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखिए बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है, ये सेकंड ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर दी। देखिए हर एक ट्रांजेक्शन की 2 एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना है। जो डेबिट हो रहा है उसके उस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री की जाएगी, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री की जाएगी। परचेज यहाँ पर डेबिट है तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में हमने एंट्री की 50,000 टू कैश, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के हमने क्रेडिट साइड में एंट्री की बाय परचेजेस। नेक्स्ट, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट, तो परचेज के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे कि परचेज डेबिट हो रहा है 15,000 से। थर्ड ट्रांजेक्शन ड्यू टू मोहन, और मोहन बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक, तो कहां पर रिकॉर्डिंग करेंगे मोहन के, बिल्कुल ठीक क्रेडिट साइड में 15,000 हमने लिख दिया। क्या ट्रांजेक्शन है, थर्ड ट्रांजेक्शन है। कहां से, किस वजह से मोहन को क्रेडिट किया आपने, बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो इसकी भी हमने डुअल एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर ली। परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया 15,000 और मोहन के क्रेडिट अकाउंट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी ट्रांजेक्शन थी मोहन अकाउंट डेबिटेड और कैश अकाउंट क्रेडिटेड। तो मोहन के तो डेबिट साइड में लिख देंगे आप, ये मोहन का अकाउंट है, मोहन के डेबिट साइड में आप 6,000 रिकॉर्ड कर देंगे ड्यू टू कैश अकाउंट। फोर्थ ट्रांजेक्शन, मोहन के डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग हो गई। अब कैश क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर कैश हो रहा है क्रेडिट, तो आप कैश के लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड में एंट्री कर देंगे। कैश के क्रेडिट साइड में हम एंट्री कर देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, बाय मोहन्स अकाउंट। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हमारी हो गई। तो अभी हमने ये सभी ट्रांजेक्शन्स को, 4 ट्रांजेक्शन थी, चारों की हमने पोस्टिंग कर दी है। 4 आइटम है और इनकी एंट्री गई है 8 जगह। 4 एंट्रीज की पोस्टिंग होगी 8 जगह। कैश के डेबिट में हुआ टू कैपिटल, तो कैपिटल के क्रेडिट में हुआ बाय कैश। परचेजेस के डेबिट में हुआ 50,000, तो कैश के क्रेडिट में हुआ 50,000। परचेजेस के डेबिट में जाएगा 15,000, तो मोहन के क्रेडिट साइड में जाएगा 15,000। मोहन के डेबिट साइड में लिखेंगे 6,000, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे 6,000। ये हो गया। अब आप इसे बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कैसे किया जाता है बच्चों, कैश के डेबिट में है 1 लाख और क्रेडिट में है 56,000।
कैश के डेबिट साइड में कितना है 1 लाख और क्रेडिट साइड में कितना है 56,000। तो बड़ा वाला टोटल, हाँ बच्चों बड़ा वाला टोटल दोनों साइड लिख दो। ठीक है सर ये तो गलत बात है, इधर क्रेडिट में तो 56 है, आप टोटल में 1 लाख क्यों लिखवा रहे हो? तो बच्चे बैलेंस चेक करो कितना है, 1 लाख माइनस 56 यानी कि 1 लाख कैश आया, 56,000 कैश गया, तो हमारे पास 44,000 कैश का बैलेंस बचा। जो साइड शॉर्ट है उस साइड में बैलेंस लिख दिया जाएगा और इसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। CD मतलब कैरी डाउन बच्चों। पहले मैं बैलेंस BD और बैलेंस CD का मतलब बता देता हूं। बैलेंस BD का मतलब यहां पर होता है ब्रॉड डाउन, ठीक है। और बैलेंस CD अगर हो तो यहां पर CD का मतलब होगा कैरी डाउन। याद रखिएगा बच्चों, ब्रॉड डाउन हम यूज करते हैं ओपनिंग अकाउंट की शुरुआत करने के लिए और कैरी डाउन आप यूज करते हैं, CD आप यूज करते हैं अकाउंट को क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो हम यहां पर कैश के लेजर को क्लोज कर रहे हैं, तो बैलेंस CD क्लोज डाउन या कैरी डाउन हमने लिख दिया 44,000। अब यहां पर कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है, लिख रहे हैं आप क्रेडिट साइड में, तो बच्चों इसे बोला जाएगा कैश का डेबिट बैलेंस बोला जाएगा, क्योंकि यहां पर कैश की डेबिट साइड एक्सेस है। ठीक है, यानी कि अगर आप बैलेंस CD क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी डेबिट साइड एक्सेस है, तभी तो आप क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। जो साइड शॉर्ट होती है आप उस साइड लिखते हैं बैलेंस। यहां पर हमारी क्रेडिट साइड शॉर्ट थी तो हमने क्रेडिट साइड में लिखा बैलेंस। तो इसको क्यों लिखा? क्योंकि डेबिट साइड एक्सेस थी, तो इसको बच्चों बोला जाएगा डेबिट बैलेंस। तो जो बैलेंस CD हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं उनको डेबिट बैलेंस बोला जाता है। अगर आपका बैलेंस CD डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो रहा है तो इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड एक्सेस है, तो बच्चों हम इसे क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। परचेजेस में डेबिट में 65,000 है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो क्रेडिट में भी 65 ही लिख दो आप टोटल में तो, और इधर कुछ नहीं है तो बैलेंस CD हमारा यहां पर भी 65 ही हो जाएगा। अब ये हमने किस साइड में लिखा है? बैलेंस CD क्रेडिट साइड में लिखा है। क्यों लिखा है बच्चों क्रेडिट साइड में आपने? क्योंकि डेबिट साइड एक्सेस है, तो इसे हम बोलते डेबिट बैलेंस है। अगर आपसे पूछा जाए कि परचेजेस का कैसा बैलेंस है, तो बच्चों क्रेडिट साइड में लिखने का मतलब है डेबिट साइड एक्सीड कर रही है, तो आप बोलेंगे कि डेबिट बैलेंस है। इसी तरह से जब आप मोहन के लेजर को क्लोज करेंगे तो मोहन के लेजर में भी देखिए क्रेडिट में है 15,000, डेबिट में भी हम बड़ा वाला टोटल डाल देंगे 15,000 लिख देंगे, है 6,000, बैलेंस आ गया 15 माइनस 6 9,000, तो आप इसे लिख देंगे बैलेंस CD। अब क्रेडिट साइड यहां पर बड़ी है, डेबिट साइड में आप लिख रहे हैं बैलेंस CD, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसको बच्चों हम बोलेंगे मोहन का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, आइए अब चलते हैं कैपिटल पर। कैपिटल का लेजर हम बना रहे हैं, कैपिटल में सिर्फ 1 लाख है क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं, तो टोटल में तो 1 लाख लिख दीजिए। 1 लाख आपने डेबिट में लिख भी दिया, किस नाम से लिख देंगे? बैलेंस CD के नाम से लिख देंगे। ठीक है, अब ये बैलेंस CD आप लिख तो डेबिट में रहे हैं, लेकिन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है, तो इसे आप क्या बैलेंस बोलेंगे बच्चों? इसे हम बोलेंगे कि ये कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। क्यों है क्रेडिट बैलेंस? क्योंकि क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों लेजर बनाने का तरीका। बैलेंस BD मतलब ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस CD मतलब क्लोजिंग बैलेंस। आइए अब इन लेजर को हम ट्रांसफर करेंगे ट्रायल बैलेंस में। लेजर के जो भी हमारे बैलेंस होते हैं उन बैलेंसेस को बच्चों हम ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस पहले तो सर ये बताओ होता क्या है? बच्चों ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है, कोई अकाउंट नहीं होता। इट इज अ स्टेटमेंट प्रीपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर। जो आपने अभी पीछे लेजर बनाए थे उसके अंदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस थे, उनको लेकर के आप एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस।
बच्चों ये किस लिए बनाई जाती है? टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। ठीक है, कि जो भी आपने अकाउंट्स या जो भी बुक्स बनाई हैं वो अर्थमेटिकल, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द बैलेंसेस ऑफ लेजर। किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। ये हमें क्यों बनाते हैं? इट बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर हमने 4 लेजर बनाए थे। कैश का बैलेंस सीडी था क्रेडिट साइड में, तो हम इसे क्या बोल रहे थे बच्चों? क्रेडिट साइड में बैलेंस सीडी लिखने का मतलब क्या था? कि ये डेबिट बैलेंस है। क्यों है डेबिट बैलेंस? क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। तो ये बैलेंस सीडी हमने कहा था जो भी इनके क्लोजिंग बैलेंस होगा उस क्लोजिंग बैलेंस को लेकर के हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। यहां पर क्लोजिंग बैलेंस है 44,000 क्रेडिट साइड में, इसे बोला जाता है डेबिट बैलेंस। तो यहां पर आपने बनाया था कैश अकाउंट, उसमें था 44,000 क्रेडिट साइड में लिखा था, लेकिन उसे बोला जाता है डेबिट बैलेंस क्योंकि डेबिट साइड एक्सीड कर रही थी। परचेजेस आपने लिखा था 65,000 क्रेडिट में। सेकंड आपका अकाउंट था परचेजेस अकाउंट, वो था क्रेडिट साइड में 65,000। तो क्रेडिट साइड में होने का मतलब क्या हो गया? कि वो डेबिट बैलेंस है, डेबिट एक्सीड कर रहा है, तो इसको भी आप डेबिट साइड में लिख देंगे। मोहन का बैलेंस सीडी था बच्चों डेबिट साइड में, तो इसको हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। बैलेंस सीडी डेबिट में लिखने का मतलब है कि ये मोहन का क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है। तो मोहन अकाउंट में आप लिखेंगे 9,000 क्रेडिट साइड में। फोर्थ अकाउंट था बच्चों हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आइटम आया था आपका, क्रेडिट साइड में आइटम आपका एक्सीड कर रहा था 1 लाख रुपीज। बैलेंस सीडी आपने लिखा था 1 लाख रुपीज डेबिट साइड में। बैलेंस सीडी डेबिट में लिखने का मतलब था कि ये हमारा कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। अगर बैलेंस सीडी आप लिख रहे हैं डेबिट साइड में, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है, तो आप इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे 1 लाख रुपीज। और अब यहां पर हम चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। इधर आ गया 1,09,000 टोटल और इधर भी आ गया 1,09,000 टोटल। तो बच्चों याद रखिएगा कि लेजर के बाद में जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और आपके लेजर और जर्नल दोनों ही करेक्ट थे, तो इसका मतलब हमारी ट्रायल बैलेंस दोनों साइड एग्री हो जाएगी। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम बुक से इसके बाद में। यहां पर हम डिफरेंट लेजर्स बनाएंगे बुक की एक इलस्ट्रेशन लेकर के। हाँ जी बच्चों, देखो यहां पर कैश है डेबिट में 1 लाख और कैपिटल है क्रेडिट में 1 लाख। चलो हम क्या करते हैं, पहले कैश की सारी एंट्रीज लेकर के कैश अकाउंट तैयार कर देते हैं अपना। ठीक है, यहां पर पहले हम अपना कैश अकाउंट तैयार कर देते हैं। कैश में अप्रैल 1 को 1 लाख रुपीज है, 2020 डेट डालेंगे हम। अप्रैल 1 को आ जाएगा कैश के डेबिट साइड में एंट्री है 1 लाख रुपीज, तो हम कैश के डेबिट साइड में 1 लाख लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट, कैश डेबिट हो रहा था तो हमने डेबिट साइड में अमाउंट लिख दिया 1 लाख रुपीज कैश का डेबिट हो रहा था। इसके बाद कैश की दूसरी एंट्री देखिएगा, यहां पर हमारी अप्रैल 2 को कैश क्रेडिट में है 70,000, तो हम अप्रैल 2 को क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अप्रैल 2 को हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय कैश क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 70,000। किस वजह से क्रेडिट हो रहा है बच्चों? ये क्रेडिट हो रहा है बाय बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, कैश फिर से हमारा क्रेडिट में है 5,000, तो हम क्रेडिट साइड में 5,000 लिखेंगे कैश के लेजर में। किसकी वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है? परचेजेस की वजह से। तो यहां पर हम डेट डाल देंगे अप्रैल 3 को कैश क्रेडिट हो रहा है 5,000, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? बाय परचेजेस अकाउंट। कैश के डेबिट में है 1,000, तो अप्रैल 4 को कैश के डेबिट में 1,000 लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अप्रैल 4 को कैश के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, अमाउंट था 1,000। कैश के डेबिट में हमने लिख दिया 1,000 अप्रैल 4 को,
किसकी वजह से कैश डेबिट हो रहा था? ड्यू टू बैंक। अब कैश इसमें नहीं है, ये ट्रांजेक्शन नहीं आएगी, ये ट्रांजेक्शन नहीं आएगी। कैश डेबिट हो रहा है बच्चों फिर से 1500 का है, यहाँ पर कैश यहाँ पर हमारा डेबिट हो रहा है 1500 से, तो हम कैश के लेजर में डेबिट साइड में एंट्री लिखेंगे 1500 टू कृष्णा 24 को, अप्रैल 24 को टू कृष्णा। कितना अमाउंट है यहाँ पर डेबिट में? 1500। नेक्स्ट देखते हैं, कैश के क्रेडिट साइड में 2150 है, तो बच्चों कैश के क्रेडिट साइड में आप 2150 लिख देंगे। बाय श्याम, कैश क्रेडिट हुआ, किस कहाँ गया कैश? 2150 किसके पास गया? श्याम के पास। बाय श्याम 2150, डेट आ गई अप्रैल 28 की। इसके बाद कैश डेबिट है तो डेबिट साइड में आप 8000 लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट अप्रैल 30 को, टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों कैश के डेबिट में? 8000। नेक्स्ट एंट्री देखिए, कैश क्रेडिट हो रहा है 3500 से, किस वजह से क्रेडिट हो रहा है? बाय रेंट से 500, बाय सैलरी से 3000। तो अप्रैल 30 को बाय रेंट, अप्रैल 30 को बाय सैलरीज। रेंट में है 500, सैलरी में है 3000। ठीक है, इसके बाद हम कैश को बैलेंस करेंगे बच्चों। डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास में, कैश के अंदर डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल है 1,00,000, 2,000, 1,00,000, 10,500। तो कैश के डेबिट साइड का टोटल है 1,10,500 और क्रेडिट साइड का टोटल है 75,000, 77,000, 70,860, 78,650। अब बैलेंस कर लेते हैं, माइनस करके कितना बैलेंस बचेगा हमारे पास में? ये आ गया बच्चों 80,650 है ये, तो माइनस करके बैलेंस बचेगा हमारे पास में 29,850। कौन सी साइड कम है? क्रेडिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड में आप लिख देंगे बाय बैलेंस CD 29,850। टोटल क्या है? टोटल है 1,10,500। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसके बाद में आइए हम दूसरा लेजर बनाते हैं अपना। कैश के बाद में सेकंड लेजर हम बना रहे हैं कैपिटल का। तो कैपिटल की बच्चों सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है 1,00,000 रुपीज की, क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट में आप लिख देंगे 1,00,000 बाय कैश। 1,00,000 रुपीज क्रेडिट साइड में है। ये है हमारी अप्रैल 2 को, क्या लिखेंगे बच्चों? बाय कैश अकाउंट। और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो बस यहीं पर बैलेंस कर दीजिए। दोनों साइड का टोटल 1,00,000, डेबिट साइड में कुछ नहीं है तो इसको लिख देंगे 1,00,000। क्या लिखेंगे? बैलेंस CD। ये आ जाएगी, हमेशा लास्ट डेट को बैलेंस CD लिखा जाता है, अप्रैल 30 को लिखा जाएगा बैलेंस CD। ठीक है, हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बन गया है। नेक्स्ट हम बनाएंगे इसके बाद में बैंक अकाउंट। तो बैंक की एक ट्रांजेक्शन तो ये है 70,000 डेबिट हो रहा है, एक क्रेडिट में है 1,000, दो ट्रांजेक्शन है। तो बैंक के डेबिट में 70,000 ड्यू टू कैश। बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे हम अप्रैल 1 को 2020 में टू कैश अकाउंट। बैंक डेबिट हो रहा है ड्यू टू कैश अकाउंट, कितना है? 70,000। ठीक है, ये देखिए बैंक टू कैश है तो बैंक के डेबिट साइड में हमने लिख दिया टू कैश करके लिख दिया, अमाउंट कितना है? 70,000 आ गया। अब बैलेंस कर, इसके बाद में बैंक की नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है क्रेडिट साइड में है 1,000, क्रेडिट साइड में 1,000 लिख देंगे। एंट्री थी कैश टू बैंक, तो यहां पर आ जाएगा बाय कैश अकाउंट। ये ट्रांजेक्शन थी अप्रैल 4 की 1,000। अब बैलेंस कर देते हैं। टोटल 70,000, बड़ा टोटल दोनों साइड लिख दिया। 70 - 1 69,000 बच रहा है, इसको लिख देंगे आप बाय बैलेंस CD
डेट आएगी अप्रैल 30 को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लेजर बनने वाला है बच्चों परचेजेस अकाउंट का। कैसे बनाएंगे देखिए, परचेजेस डेबिट में है 5000 टू कैश, परचेजेस डेबिट में है 2250 टू श्याम। तो दो एंट्रीज हमारी परचेजेस की हैं अप्रैल 3 को और अप्रैल 20 को। अप्रैल 3 में लिखेंगे बच्चों टू कैश 5000, अप्रैल 3 में 2020 टू कैश अकाउंट। कितना परचेज किया था कैश से 5000। इसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी बच्चों अप्रैल 20 को परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो परचेज के डेबिट साइड में लिख दो 2250 टू श्याम अकाउंट, टू श्याम। ये है 2250, बस और कोई ट्रांजेक्शन परचेजेस की नहीं है, इसे बैलेंस कर देते हैं। ये आ गया 7250 क्रेडिट साइड में अप्रैल 30 को, क्योंकि कोई एंट्री नहीं है तो सेम अमाउंट आप लिख देंगे और लिख देंगे बैलेंस CD। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बन गया है लेजर परचेजेस का। आइए अब और लेजर बनाते हैं। इसके बाद में सेल्स का लेजर बनाएंगे इसके बाद में। तो बच्चों देखो सेल्स कहां पर है, सेल्स है क्रेडिट साइड में 1500 बाय कृष्णा, फिर है सेल्स हमारी 8000 बाय कैश। तो दो एंट्री आएंगी सेल्स की। पहले लिखते हैं सेल्स है 13 को 1500, अप्रैल 13 को 1500 है, क्या था यहां पर कृष्णा। इसके बाद में बच्चों नॉर्मली नॉमिनल अकाउंट को जैसे एक्सपेंसेस और इनकम्स हो गए, इनको हम बैलेंस करते नहीं है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में मैं बैलेंस करके दिखा रहा हूं आपको। सेल्स था क्रेडिट में 1500, क्रेडिट साइड में लिख दिया। इसके बाद सेल्स की एंट्री है 8000, ये एंट्री है हमारी अप्रैल 30 को बाय कैश अकाउंट। ठीक है, और कोई कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है। टोटल आ गया 9500, बैलेंस CD। डेबिट साइड में कुछ नहीं है तो बैलेंस CD लिख देंगे, सेम अमाउंट 9500 टोटल में आ जाएगा। बच्चों याद रखिएगा जब आप टोटल करते हैं तो नीचे डबल लाइन करके अकाउंट क्लोज करते हैं हमेशा। इसके बाद कृष्णा का लेजर बनाएंगे। तो कृष्णा यहाँ पर डेबिट में 1500 टू सेल्स अकाउंट, तो कृष्णा के डेबिट साइड में लिख दो बच्चों 1500 की कृष्णा को हमने डेबिट करना है ड्यू टू सेल्स अकाउंट अप्रैल 13 को 1500 का है। इसके बाद में कृष्णा क्रेडिट में है 1500 बाय कैश, क्रेडिट साइड में लिख दो कृष्णा के बाय कैश अकाउंट 1500। ये ट्रांजैक्शन थी 24 को, अप्रैल 24 को। दोनों साइड इक्वल आ गई, कोई बैलेंस नहीं आएगा इसमें। जब दोनों साइड इक्वल आ जाएगी तो कोई बैलेंस नहीं लिखना है हमने। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा लेजर बनेगा बच्चों श्याम का। तो श्याम यहां पर देखते हैं, श्याम है क्रेडिट साइड में जितने भी आइटम्स यूज हुए हैं जर्नल के अंदर बच्चों सभी का लेजर बनेगा। कैश का बना चुके हैं, कैपिटल का बन चुका है, बैंक का बन चुका है, परचेजेस का बन गया, कृष्णा का बन गया, सेल्स का बन गया। अब शाम का टर्न चल रही है। शाम को आपने क्रेडिट करना है 2250 से। शाम क्रेडिट हो रहा है तो शाम को क्रेडिट में लिख दिया, किस वजह से हुआ, बाय परचेजेस अकाउंट, बाय परचेजेस अकाउंट। इसमें आ जाएगा अप्रैल 20 को। नेक्स्ट शाम की ट्रांजैक्शन है अप्रैल 28 में। यहां पर शाम डेबिट हो रहा है, शाम के डेबिट में अमाउंट जाएगा 2250, लेकिन कहां से आया शाम के अकाउंट में डेबिट में, एक तो कैश पे किया और दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। शाम में टोटल तो जाएगा बच्चों 2250, लेकिन किस वजह से, कैश की वजह से 2150 और 100 कैश की डिस्काउंट की वजह से, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। शाम के डेबिट में लिख दिया टू कैश अकाउंट 2150 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100, यानी कि शाम डेबिट हुआ 2150 कैश से और 100 डिस्काउंट से। ये एंट्री थी बच्चों हमारी अप्रैल 28 को। टोटल कर दिया 2250। इसके बाद
आगे चलते हैं हम। डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट साइड में 100, तो क्रेडिट साइड में हम 100 लिख देंगे। किस वजह से क्रेडिट हो रहा है बच्चों डिस्काउंट यहाँ पर? अगेंस्ट श्याम। किससे डिस्काउंट रिसीव हुआ? श्याम से। तो क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्रेडिट में लिख दिया। किससे मिला? श्याम से, बाय श्याम। डेट थी अप्रैल 28, 2020। और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसको यहीं पर हम क्लोज कर रहे हैं अप्रैल 30 को। टू बैलेंस CD 100। बच्चों एक डिस्क्लेमर यहां पर दे देते हैं हम फिर से कि नॉर्मली नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं किया जाता है, ट्रेडिंग और P&L में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन फिलहाल हम यहां पर आपको क्लोज करके दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है रेंट अकाउंट। रेंट के डेबिट में है 500, तो डेबिट में 500 लिख देंगे। कहां से आपने रेंट पे किया? ड्यू टू कैश अकाउंट। ये था हमारा अप्रैल 30 को। टोटल 500 लिख देंगे अप्रैल 30 को, बाय बैलेंस CD। और नेक्स्ट इसके बाद हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन बचती है बच्चों सैलरी। डेबिट में 3000, तो सैलरी के डेबिट में हमने लिख दिया 3000 ड्यू टू कैश अकाउंट अप्रैल 30 को। और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अकाउंट क्लोज करने के लिए दोनों साइड में टोटल लिख दीजिए आप 30,000। ठीक है। और इसके बाद में क्रेडिट साइड में शॉर्टेज है, तो अप्रैल 30 को आप लिख दीजिए बाय बैलेंस CD। कितना अमाउंट आ जाएगा? सेम 3000।